हेलो बच्चों, आज आप सब टेंशन में हो बोर्ड एग्जाम्स के, और उसके बाद आप छोटे कदम रखोगे इस बड़ी दुनिया में। और ऐसी क्या जरूरी चीज है जो आपको जरूर सफलता दिलाएगी? वो है ओपननेस टू लर्न एवरीथिंग। ओपननेस टू लर्निंग एक क्वालिटी है जो ये बताती है कि आपकी कितनी इच्छा और उत्सुकता है कुछ नया सीखने की, नया करने की और एक्सपीरियंस लेने की। यह आपको हेल्प करेगी लाइफ की बहुत सी चीजों में सक्सेसफुल होने में। अब मैं आपको बताऊंगा अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। हरियाणा की 95 साल की भगवानी देवी डागर वो 4 अप्रैल 2023 को दिल्ली आई अपने कोच और पोते विकास और विनीत डागर के साथ, और वो भी 3 गोल्ड मेडल्स जीतकर हाल ही में हुए 9th वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप्स में, जो पोलैंड के टोरन में हुए थे। इनका जन्म हुआ 1928 में एक छोटे से गांव खेरका में, जो है हरियाणा का। भगवानी देवी की शादी छोटी सी उम्र में की गई थी। 30 साल की उम्र में ही वो विधवा बन गई और साथ में था एक छोटा बेटा। उन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा इस उम्र में, बहुत मेहनत की, बहुत पैसे कमाए अपने और अपने बच्चे के लिए। उनकी मेहनत रंग लाई जब उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिली, दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लर्क की। हमेशा स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाली भगवानी देवी को कभी मौका ही नहीं मिल पाया उनकी जिंदगी के हालातों के कारण। उनके पोते विनीत डागर ने कहा, मैंने उनकी स्पोर्ट्स में रुचि को पहली बार तब देखा जब वो अपने बचपन में खेले गए गेम्स के बारे में बताया करती थी। वो खुशी से उछल पड़ती जब वो देखती कि मेरा भाई विकास पैरा एथलेटिक जीत कर घर लाते थे। उनकी रुचि को देखकर विकास, उनके बड़े पोते ने शॉट पुट बॉल घर ले आए और फिर वो उसके बाद थमी ही नहीं। 95 उम्र बस एक नंबर है भगवानी देवी के लिए। वो अपने लाइफ में सब कुछ कर पाई। वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा ओपन टू लर्निंग थी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 77 साल के रिटायर्ड इंजीनियर जो IIT दिल्ली के सबसे पुराने PhD होल्डर्स में से एक है। 2 नवंबर 2019 को डॉक्टर SK धवन ने 77 साल के फॉर्मर चीफ इंजीनियर जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे, वो बने IIT दिल्ली के ओल्डेस्ट PhD रिसिपिएंट इस साल। उनका ये बस एक और कदम था कुछ नया सीखने का अपनी इस जिंदगी में। उनका जन्म हुआ 15 अगस्त 1942 में एक छोटे से गांव पंजाब प्रोविंस में, जो आज पाकिस्तान में है। उनकी फैमिली पार्टीशन के बाद इंडिया आ गई। तब वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे। उनकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए और उनकी फैमिली ने उनकी बहुत मदद की उनकी जिंदगी के लिए। डॉक्टर धवन के पिताजी अपनी सारी संपत्ति जायदाद छोड़कर इंडिया आ गए। उनकी माँ, वो खुद और उनके 2 भाई बहनों के साथ। उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इमोशनली और फाइनेंशियली। और उसके बाद जरूरी हो गया था डॉक्टर धवन का जॉब लेना, और वो अपनी मैट्रिक की पढ़ाई खत्म होते ही डॉक्टर धवन बोलते हैं कि अजीब बात है कि इस अनुभव ने आगे पढ़ने की मेरी इच्छा को कुचलने के बजाय इसे और मजबूत कर दिया। फिर उन्होंने कंप्लीट किया वोकेशनल डिप्लोमा कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जो पोसा में है। जब वे 18 साल के थे 1961 में, उन्होंने काम करना शुरू किया एज अ ड्रॉट्समैन इन सेंटर पब्लिक वर्ल्ड डिपार्टमेंट CPWD में। पर उनको और पढ़ना था और इंजीनियर बनना था। डॉक्टर धवन ने आगे पढ़ाई की और आखिर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में MTech किया, वो भी IIT से। साथ ही फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे CPWD में। डॉक्टर SK धवन में ओपननेस टू लर्निंग और ज्ञान की प्यास थी। जब वे 71 साल के थे, उन्होंने PhD के लिए रजिस्टर किया। उनको 6 साल लगे कंप्लीट करने में, और वो एक संतुष्ट विद्यार्थी थे। मैं अपना ज्ञान बांटता रहूंगा। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ नया सीखना चाहिए। मेरे लिए हर दिन बहुत जरूरी है और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है।
और जिस आदमी ने दिन के 12 घंटे काम किया है, मैं बस अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना चाहता हूं और काम करते रहना चाहता हूं और सबसे जरूरी काम आना चाहता हूं, डॉक्टर धवन कहते हैं। इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि डॉक्टर धवन की जिंदगी से हर कोई सीख सकता है सीखने के जज्बे को। तो बच्चों, आप बहुत छोटे हो और समय बहुत जल्दी बदल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए हमेशा सीखते रहिए ताकि कल आप पीछे ना छूट जाए। सबको शुभकामना। एक हैप्पी टाइम, लर्निंग टाइम, अ टाइम फुल ऑफ नॉलेज। जय हो।